हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है आरआरबी एनटीपीसी की कट ऑफ से संबंधित। ठीक है, मैंने पिछली भी वीडियोस में एक बात आप लोगों से कही थी कि आप लोग टेंशन मत लें, क्योंकि एनटीपीसी की जो कट ऑफ है उसमें कुछ भी हो सकता है नॉर्मलाइजेशन के बाद। ठीक है, अब हम लोग आज की वीडियो में प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखेंगे और उसके हिसाब से आपको मैं समझाऊंगा। यहाँ पे मैंने लिखा है 45 प्लस भी पास, और यहाँ पे देखिए मैं 45 से नीचे भी पास हुए हैं, लेकिन मैंने 45 प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि इस बार के हिसाब से मैंने 45 प्लस लिखा है। ठीक है, कुछ ऐसी भी मतलब ऐसे भी जोन है जहाँ पर विभिन्न कैटेगरी जो हैं उनमें एससी या एसटी में 30 भी गया है। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उतना कम मैं इस बार नहीं मान रहा हूँ, लेकिन फिर भी कम जाएगा। और आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि अभी जब मैं आपको वीडियो पूरी स्टार्ट करूंगा तब आप लोगों के जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और फिर आप लोग एक चीज़ ये समझ लीजिए, वीडियो को देखने के बाद आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है नॉर्मलाइजेशन के बाद। ठीक है, क्योंकि शिफ्ट आपकी कैसी थी, आपकी एक्यूरेसी कैसी थी, इन सब चीज़ों पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पिछली बार की जो कट ऑफ थी वो क्या रही थी। ठीक है, जोन वाइज सभी की देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आरआरबी एनटीपीसी कट ऑफ मार्क्स 2016 ऑल रीजन, यहाँ पे सबके लिखे हुए हैं। ठीक है, जोन यूआर कैटेगरी ओबीसी एससी और एसटी। अहमदाबाद का देख लीजिए। अहमदाबाद का जो है वो आपका है इधर देखिए 72, यूआर कैटेगरी में 72.86 गया था। ये फाइनल है, नॉर्मलाइजेशन के बाद का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। जो 2019 की जो वैकेंसी है उसमें सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करें, कितने क्वेश्चन सही हैं तो हो जाएगा। लेकिन ये फाइनल कट ऑफ है। ठीक है, 2016 की फाइनल कट ऑफ है नॉर्मलाइजेशन के बाद वाली। स्पष्ट रूप से आप लोग सुन लीजिए, क्योंकि कुछ लोग हैं बीच से वीडियो देखते हैं फिर वो कहते हैं कि सर आपने बहुत हाई यहाँ पे कट ऑफ बता दी। ये पिछले साल की कट ऑफ है, मतलब पिछली बार की जो कट ऑफ है। ठीक है, देख लीजिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी कम कम भी गई है। ये देखिए 29 भी गई है कहीं की। ठीक है, अभी आपको दिखाता हूँ, पूरा दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, एक एक करके सबसे पहले अहमदाबाद की देख लीजिए। अपना 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 जोन तो जरूर देखिए। 72.86 ये यूआर कैटेगरी की, ओबीसी की 64.91। देखिए कम, काफ़ी अंतर है यहाँ पर। 64.91, एससी की 57.23 और एसटी की 48.1। ठीक है, अजमेर की देख लीजिए 77.39 यूआर कैटेगरी की है, ओबीसी की 70.93 है, एससी की 62.13 और एसटी की 59.74। इसी तरीके इलाहाबाद की देख लीजिए। यूआर कैटेगरी 77.49, ओबीसी 70.47, एससी कैटेगरी 62.85 और एसटी कैटेगरी 47.02। अब जो बेंगलोर की देखिए, इसमें देखिए आपको यहाँ पर मजा आ जाएगा देख के। ठीक है, बेंगलोर में यूआर कैटेगरी 64.97, ओबीसी 57.28 और यहाँ पे एससी कैटेगरी की देखिए गजब की है। अगर इतना, कुछ लोग बहुत परेशान हैं, उन लोगों के लिए एक तरीके से ये एक तरीके से थोड़ा सा मोटिवेट करेगा। ठीक है, 30.01 ये एससी कैटेगरी बेंगलोर में गई थी और 29 एसटी में गई थी। ठीक है, तो थोड़ा सा, हालांकि बहुत, मैं ये नहीं मानता हूँ कि बहुत कम जाएगी, लेकिन फिर भी चांसेस हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद कुछ भी हो सकता है। ये मान के चलिए वैकेंसी भी पिछली बार से ज़्यादा है। ये भी आप लोग ध्यान रखिए। पिछली बार लगभग 14 से 15 हज़ार कुछ लगभग ऐसे ही थी, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। इस बार जो है वो लगभग 35 हज़ार हैं, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है इस बार। तो कट ऑफ इससे ज़्यादा तो नहीं जानी चाहिए। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन के बाद काफ़ी फायदा हो सकता है। अब भोपाल देख लीजिए 72.9, यूआर ओबीसी की 66.31, 58.61 ये आपकी एससी की है और 51.16 ये आपकी एसटी की है। भुवनेश्वर की यूआर की 71.91, ओबीसी 56.76, एससी की 53.09 और एसटी की 48.979 है। ठीक है, इस तरीके से देखिए भुवनेश्वर की हो गई। अब बिलासपुर की देख लेते हैं। बिलासपुर की 68.79 ये आपकी जनरल की हो गई, 60.7 ये आपकी ओबीसी की हो गई और 51.49 ये आपकी एससी की हो गई और 50.07 ये आपकी एसटी की हो गई। ठीक है, तो ये आप लोग देखिए कि कितनी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं गई थी कट ऑफ। और पिछली बार जैसा कि बातें आप लोगों ने सुना भी होगा कि पिछली बार 15 गुना लोग बुलाए गए थे। ठीक है, सीबीटी 2 के लिए इस बार 20 गुने लोग बुलाए जाएंगे। ठीक है, 20 गुना, तो उस हिसाब से भी कट ऑफ में थोड़ा सा अंतर पड़ेगा, ये मान के चलिए। अब चंडीगढ़ का देख लीजिए। चंडीगढ़ का सबसे ज़्यादा गया था 82.27। इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार भी सबसे ज़्यादा जाए। ठीक है, 82.27 और 71.47 है गई थी ओबीसी की, 71.87। देखिए थोड़ी ज़्यादा गई थी।
ओबीसी की जो थी वो एससी से थोड़ी सी कम गई थी चंडीगढ़ में, ठीक है। और एसटी कैटेगरी में 46.71, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अंतर है। चेन्नई का भी देख लीजिए आप लोग, सब लोग सारी देख लीजिए, जिससे आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। चेन्नई का 72.14 यूआर कैटेगरी, ओबीसी में 69.11, 57.67 एससी और 46.84 ये एसटी कैटेगरी में गई थी, ठीक है। गोरखपुर में आप देख लीजिए, गोरखपुर का अगर देख लीजिए, ये 77.47 ये जनरल कैटेगरी, 69.01 ओबीसी, 56.63 एससी और 47.67 एसटी कैटेगरी में गई थी, ठीक है। गुवाहाटी का देख लीजिए, गुवाहाटी में 66.44 ये आपकी जनरल कैटेगरी, 57.11 ओबीसी, 52.53 ये आपकी एससी और 52.91 ये आपकी एसटी कैटेगरी में गई थी। अब जम्मू में देख लेते हैं, जम्मू का देख लीजिए, जम्मू में 68.72, ठीक है, 68.72 ये जम्मू की गई थी जनरल की, 50.88 ये आपकी ओबीसी, 52 इसमें भी देखिए एससी की ज़्यादा गई है, जम्मू में भी एससी की 52.27 ये एससी कैटेगरी की गई है, और 38.05 यहाँ पे भी देखिए एसटी की कितनी कम गई है, 38.05, ठीक। जम्मू में कोलकाता का देख लेते हैं, 79.5 जनरल, 71.53 ओबीसी, 67.07 एससी और 52.92 ये एसटी की कट ऑफ रही थी कोलकाता में। मालदा की 61.87 जनरल की, ओबीसी की 48.42 और एससी की 43.11 और जो एसटी थी उसका 31.89, ठीक है। एसटी की तो लगभग 45 ऊपर वाले हैं, वो सब अपने आप को इस बार भी सेफ मान के चलें, क्योंकि लगभग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक एवरेज निकाला जाए तो 45 ही जाएगा लगभग। मुंबई का 77.05, ठीक, जनरल की, ओबीसी की 70.21, एससी की 63.6 और एसटी की 54.95। मुजफ्फरपुर की देखिए 57.97 जनरल, ओबीसी की 45.57, ठीक है, अच्छा खासा यहाँ पे 12 नंबर का यहाँ पे अंतर आ रहा है, ठीक है। और देखिए एससी की 30 गई थी मात्र, एससी की सिर्फ 30 गई थी मुजफ्फरपुर में, और एसटी की मात्र 25, ये देखिए कितनी कम, ठीक है। पटना में देख लीजिए, पटना में और भी वैसे ही कम, पटना में तो जनरल की भी बहुत कम गई थी, 63.03, 53.57 ओबीसी की, 38.55 एससी की और एसटी की जो है वो 26.69, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कम यहाँ पर इन सब की जा रही है। अब देखिए रांची में भी कम है, रांची की भी कम गई थी। रांची का देख लीजिए, जनरल कैटेगरी यूआर कैटेगरी 63.75, ओबीसी की 57.29, एससी की 45.48 और एसटी की 48.58। यहाँ पर एससी की कम गई थी एसटी से। सिकंदराबाद का देख लेते हैं, सिकंदराबाद 77.72 जनरल, 72.87 ओबीसी, एससी की गई थी 63.73 और एसटी की 59.13। इसी तरीके से सिलीगुड़ी का देख लेते हैं, सिलीगुड़ी इसका 67.52 यूआर कैटेगरी, ओबीसी में 56.26, एससी में 54.31 और एसटी में 45.9, और लास्ट में त्रिवंतपुरम की यूआर की 69.75 मतलब 75 और ओबीसी की 75.1, एससी की 56.14 और एसटी की 36.45, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ने यहाँ पे सही से पूरी सारी देखी होंगी, ठीक है, सारे जितने भी जोन है सबका देख लिया होगा। इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा, क्योंकि इस बार वैकेंसीज में भी काफ़ी अंतर है और पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। लगभग सारे जोन ऐसे हैं जिनमें लगभग सभी जोन ऐसे हैं जिसमें वैकेंसीज बढ़ी हैं, और कुछ जैसे इलाहाबाद में तो बहुत अच्छी हैं, 4099 हैं। इसी तरीके से काफ़ी ऐसे जोन हैं जिसमें 2-2 हज़ार से ऊपर हैं, मतलब काफ़ी अच्छी हैं, पिछली बार से 2-2 3-3 गुनी ज़्यादा, ठीक। ये मान के चलिए कि कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगी इस बार भी कहीं पर भी। और जो लोग 40+ हैं, ठीक है, 40+ हैं, वो लोग भी अभी अपने आप को रेस से बाहर ना समझे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद कुछ भी हो सकता है। शिफ्ट टफ थी, ठीक है, एक्यूरेसी आपकी अच्छी थी, तो आप लोगों के चांस तब भी हैं अगर आपके 40+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। ये बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूँ, ये है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि रॉ मार्क्स कितने कम थे और लोगों के नंबर बढ़ के कितने हो गए थे नॉर्मलाइजेशन के बाद में,
ठीक है। तो यहाँ पे डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है डिमोटिवेट होने की। और एक अपनी तैयारी थोड़ी बहुत पढ़ते ही रहिए, क्योंकि देखिए जिनके जैसे 40 करीब हैं और उनका मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, फिर भी मैं यही कहूँगा पढ़ते रहिए, क्योंकि बाई चांस आपका अगर निकल जाता है तो फिर बाद में आपके पास टाइम नहीं रहेगा। ठीक है। 50+ वाले सब पर मैं यही कहूँगा कि अपनी तैयारी रखिए CVT 2 की, ये मान के चलिए। ठीक है। तो ठीक है, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। और जैसा भी आपको लगा हो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, कोई कमी हो तो भी आप लोग बताइए, जो भी आपको लग रहा हो वो सारी बातें आप लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।